हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में, जो कि हाइड्रोकार्बन्स का एक टाइप है एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन क्या होता है? यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंस होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तब उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन समूह कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नॉमेनक्लेचर की दृष्टि से, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो आईपीएसी सिस्टम से कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आईपीएसी सिस्टम क्या होता है? तो 1954 में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने जो एक सिस्टम दिया, जिसके आधार पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, खासतौर से हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे आईपीएसी सिस्टम से एल्काइन का किस तरह से नॉमेनक्लेचर होगा, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एल्काइन होते हैं उसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, Cn-2, यदि n की वैल्यू हमने 2 लिया तो C2H2 × 2 - 2। यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो C2H2, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH CC के बीच में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस रहेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी आईपीएससी के हिसाब से किस तरह से नाम होने चाहिए, नामकरण होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेंट। ठीक है, पेंट। 5 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? पेंट। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेग्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। तो इस तरह का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 5 कार्बन, इसलिए हमने पेंट लगाया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या किया? आयन जोड़ा, पेंटाइन हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पेंटाइन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर के कार्बन के बाद है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको पेंट टू आइन। ठीक है, नॉर्मल पेंटाइन भी बोल सकते हैं, या फिर पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, और 2 कार्बन के बाद जो है 2 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है, इसलिए हमने क्या किया? पेंट टू आइन इसका नामकरण किया। यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर के लिए वो है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, सभी कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट है, लेकिन जो हमारे पास एल्काइन जो समूह है इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बीच वाला सिग्मा है और ऊपर नीचे क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो 1,3 डाइपेंटाइन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमने क्या किया? पेंट यूज किया, और चूंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है इसलिए हमने क्या किया? आइन सफिक्स का इस्तेमाल किया। लेकिन जो आइन है वो कहाँ कहाँ पे है? तो फर्स्ट नंबर के बाद है और थर्ड नंबर के बाद है, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन बताना पड़ेगा। लेकिन दोनों ट्रिपल बॉन्ड इसलिए हमने डाई वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, 1,3 डाई पेंट आइन। या फिर हम ऐसे ना लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, फिर 1,3 डाई इन, ये ज़्यादा इजी नॉमेनक्लेचर है और ज़्यादा सही है। ठीक, तो इस तरह से पेंट 1,3 डाई आइन जो नामकरण है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है वह है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, जो एक CH3 ये ब्रांच के रूप में है। हम क्या करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर में? 2-मेथिल 2-ब्यूटाइन। ठीक, 2-मेथिल 2-ब्यूटाइन मतलब कैसे हो जाएगा? 2-मेथिल उसके बाद 2-ब्यूटाइन। ठीक है, 1 2 3 4। हम जब भी इसका नंबरिंग करते हैं तो हमेशा याद होना चाहिए उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़े, या उस तरफ से नंबरिंग करें जहाँ से
ब्रांच या जो इस तरह के डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उधर से ही हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रांच है सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं इधर से उसका नंबरिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल 2 ब्यूटाइन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो गया, लेकिन आइन कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 2 मेथिल 2 ब्यूटाइन हो गया। यहाँ पे चाहे तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूट, मैंने लिखा हुआ है 2 मेथिल 4 कार्बन के लिए ब्यूट और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सेकंड नंबर के कार्बन के बाद है तो 2 आइन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से 2 मेथिल ब्यूट 2 आइन भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी नोमेनक्लेचर है। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C CH3 बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन का सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा, इनकी तुलना में इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हम इधर को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 4 डाईमेथिल 4 पेंटाइन, 4 डाईमेथिल क्या हो जाएगा 4 डाईमेथिल 2 पेंटाइन, ये हो जाएगा 4 डाईमेथिल 2 पेंटाइन। तो सबसे पहले याद रखना है 1 2 3 4 5, 5 का मैंने क्या लिखा पेंट, ट्रिपल बॉन्ड का आइन हो गया, लेकिन आइन कहाँ पे है तो दूसरे नंबर के बाद है, तो ये तो क्लियर हो गया 2 पेंटाइन। अब जो ब्रांच है वो 4 नंबर पे है मेथिल मेथिल, तो 4 डाईमेथिल 2 पेंट आइन। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 डाईमेथिल, ठीक है 4 डाईमेथिल, उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट, उसके बाद फिर ये जो हमारे पास सेकंड नंबर है तो क्या हो जाएगा 4 डाईमेथिल पेंट 2 आइन। ये ज़्यादा इजी नोमेनक्लेचर है, ठीक। यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है और 2 ब्रांचेस है, तो हम एथिल को पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में लिखेंगे क्योंकि एथिल ई से स्टार्ट होता है और मेथिल एम से स्टार्ट होता है। तो 4 एथिल 4 मेथिल हो गया, उसके बाद फिर 2 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है 2 हेक्साइन, ठीक है 4 एथिल 4 मेथिल 2 हेक्साइन हो गया। अब इसके बाद फिर हम चाहें तो इस तरह से ना लिख के इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 4 एथिल 4 मेथिल ब्रांच को हमने बता दिए, उसके बाद फिर टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 हेक्स मैंने लिख दिया। अब इसकी पोजीशन बता दो 2 आइन, तो इस तरह से 4 एथिल 4 मेथिल हेक्स 2 आइन। तो ये जितने भी नोमेनक्लेचर है, जैसे हमने देखा एल्किन का, हमने देखा एल्काइन का, हमने देखा एल्किन का, तो ये आईपीसी सिस्टम से पे आधारित होते हैं, बहुत इजी हैं। थोड़े से रूल्स रेगुलेशन नाम्स को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, यदि इनसे अटैच हों तब हम उसका नामकरण कैसे करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो का नोट्स बनाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब भी आप बैठते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।